क्या मुकेश सहनी ने एक बार फिर से बिहार के मल्लाहों को ठगा है या फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन को अब मल्लाह वोट बैंक की जरूरत नहीं है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में लगभग जातियों को उनके संख्या के हिसाब से भागीदारी तो मिल गई। यादवों की जो संख्या है उनके हिसाब से उनको 9 सीटें मिल गई, लेकिन मल्लाह पूरी तरीके से हाशिए पर चले गए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। मुकेश सहनी ने जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया था तो मल्लाहों में एक उम्मीद जगी कि चलो मेरे नेता अब आरजेडी के साथ आ गए हैं, इंडिया गठबंधन में हैं, तो उनको भी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलेगी। चूंकि बिहार में 14 से अधिक यादवों की आबादी है, जिसमें से 9 यादवों को टिकट राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव ने दिया है, चूंकि वो उनका कैडर वोट बैंक है। लेकिन मुकेश सहनी ने एक भी निषादों को टिकट नहीं दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कोटे से 3 सीटें मुकेश सहनी को दी, जिसमें से 2 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिए। झंझारपुर से सुमन कुमार महासेठ, जो महासेठ हैं, बड़े उद्योगपति हैं और वैश्य समाज से आते हैं, बनिया समाज से आते हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा चंचल पासवान, जो गोपालगंज से, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, जो दलित समाज से आते हैं। मतलब चंचल पासवान को भी मिल गया, दलित को दे दिए, बनिया को दे दिए, लेकिन मुकेश सहनी ने अपने पार्टी के कैडर वोट बैंक को एक भी टिकट नहीं दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को एक भी वैसी सीट नहीं दी गई है जहां से वो मल्लाहों को उम्मीदवार बना सकते हैं। ऑल ओवर अगर आप इंडिया गठबंधन को देखेंगे तो अब तक एक भी मल्लाहों को मैदान में उतारा नहीं गया है। बिहार में मल्लाहों की आबादी जो है वो तकरीबन 2.60% के आसपास है, लेकिन एक भी मल्लाह को इंडिया गठबंधन ने टिकट नहीं दिया। अब मुकेश सहनी बात कर रहे हैं मल्लाहों के हक और अधिकार की, लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने ही मल्लाहों को उनका हक और अधिकार नहीं दिया। इसके अलावा जिस गठबंधन में मुकेश सहनी गए हैं उस गठबंधन में अलग अलग जातियों को उनका हक मिल गया। यादवों को उनकी संख्या के हिसाब से 9 सीटें मिल गई, लेकिन मल्लाहों को उनकी संख्या के हिसाब से एक भी सीट नहीं मिली। तो सवाल बड़ा है कि क्या इस तरीके से मल्लाह की लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या ऐसे मल्लाहों को उनका हक मिलेगा जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं, जो ये कहते हैं कि मल्लाह का नेता हम हैं? तो फिर मल्लाह को टिकट देने में डर किस बात की? क्या इस बात का डर है कि अगर कोई जीत जाएगा तो फिर मुकेश सहनी से बड़ा नेता बन जाएगा, या फिर आप मल्लाह के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेकना चाहते हैं? और ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है, क्योंकि यादवों को उनका हक मिला, उस यादवों को जिनकी आबादी 14% बिहार में है, और आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किए, और आप जिस समाज से आते हैं उस समाज को एक भी सीट नहीं मिला। न सिर्फ आपने दिया, बल्कि पूरी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन ने एक भी सीट अब तक मल्लाहों को नहीं दिया है। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पूछ रहे हैं कि कैसी लड़ाई है? जब आप मल्लाहों की बात करते हैं तो मल्लाहों को उनकी हक देने से पीछे क्यों हट रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई सवाल किए गए, लेकिन अब तक मुकेश सहनी ने एक भी मल्लाह को टिकट नहीं दिया है। राष्ट्रीय जनता दल भी एक भी मल्लाह को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की भी सेम स्थिति है। उसके अलावा वाम दल में जाएंगे तो वहां भी परिस्थिति वही है, एक भी मल्लाहों को टिकट नहीं दिया गया है। और ये लोग मल्लाह वोट की बात कर रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि आखिर उनका मूड और मिजाज किस पर डिपेंड करता है, वो वोट किसे करेंगे, उनका मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करते नजर आएंगे। क्योंकि मुकेश सहनी निषाद आरक्षण को लेकर खूब हल्ला बोल कर रहे थे, लेकिन इन दिनों मन से जब वो भाषण दे रहे हैं तो एक भी शब्द निषाद आरक्षण पर नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि यादवों को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिल गई, लेकिन मल्लाह पूरी तरीके से हाशिए पर चले गए।